अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त फवाद चौधरी साहब जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं। चौधरी साहब, इमरान खान साहब को अदालत में पेश करना था, उनको वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी थी। अभी देखते हैं ना। असल में इशू तो यही है कि आपने ये देखना है कि जो इमरान खान के देखिए इंटरेस्ट तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए आपके जुडिशल सिस्टम में। और जब लाइव स्ट्रीम होता है तो ओपननेस आती है, ओपननेस से ट्रांसपेरेंसी होती है। तो इसीलिए ये जो लाइव स्ट्रीम है होनी चाहिए, बाकी केसेस की भी होनी चाहिए ताकि लोग खुद देख लें कि कैसे प्रोसीडिंग चल रही हैं, फेयरनेस है नहीं है। जब लोगों ने फैसला करना है ना, अल्टीमेटली तो पब्लिक कॉन्फिडेंस है ना अदालतों का, तो सारे का सारा। तो इसलिए अब देखते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, वैसे भी चीफ जस्टिस साहब एक 3 मेंबर कमेटी बना चुके थे, उसको ये कह चुके थे कि उन्होंने फैसला करना है। अब ज़रा खुद तो वो वापस नहीं इसको कर सकते। तो ये सब हद तक इज़्ज़त का कानून पंजाब में लाया जा रहा है, आप उसको कैसा देखते हैं? और पहले भी कानून मौजूद है उसमें नहीं, हद के इज़्ज़त के कानून में, हद के इज़्ज़त के कानून में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, सिविल साइड पे होना चाहिए। क्रिमिनल साइड पे बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मिसयूज़ होगा। मैंने जो कानून बनाया था PMDA के नज़दीक, मेरे नज़दीक अब भी वो बेस्ट है। आप इसमें एक तो जो वहाँ पे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसको अपोजिशन और गवर्नमेंट बराबर के मेंबर हों जो उसको अपॉइंट करें। और उसके बाद जो मामला वहाँ पे जाए उसको जो जुर्माने जो हैं वो आप बढ़ा दें, जुर्माने बढ़ाएं और डिस्पोजल बढ़ाएं। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ही मेरे ख्याल में बेस्ट है। बाकी अब ये कानून तो हमने देखा नहीं इसमें क्या है। तो ये सब आखिरी बात, आप IT के भी मिनिस्टर रहे हैं, तो सोशल मीडिया को पाकिस्तान में लाने के लिए किस हद तक जो है वो पाकिस्तान में अभी तक कामयाबी हो सकी है, और आप कितना काम कर चुके थे? नहीं, हमारे दौर में तो देखें एक्सपेंशन ही सारी हमारे दौर में हुई। आप तो देखें, ये कहना कि ट्विटर फेसबुक वगैरह यहाँ पे दफ्तर बनाए, यहाँ पे रोज़ रात को लोगों को उठा के ले जाते हैं, तो उन्होंने इतनी कंपनीज़ ने यहाँ कहाँ आना है? कंपनीज़ ने यहाँ नहीं आना। आपकी रेपुटेशन इतनी बुरी है इंटरनेशनली कि जब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे कंपनियाँ तो यहाँ नहीं आएंगी। और जब इंटरनेशनल कंपनियाँ नहीं आती आपके पास पाकिस्तान में, तो आपका पोटेंशियल वैसे ज़ीरो हो जाता है। तो बहुत अहम है कि रूल ऑफ लॉ के लिए और कानून पे ऊपर अमल दरामद के लिए आप अपनी एफर्ट्स बढ़ाएं, अपनी रेपुटेशन इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर करें। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है चले हमारे केस तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आज ये जो इमरान खान साहब की अपीयरेंस है सुप्रीम कोर्ट में, देखिए मैं तो एक हैरान हुआ हूँ। अभी जो खबरें आ रही हैं कि लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा, तो ये तो चीफ जस्टिस साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने फैसला किया था कि चीफ जस्टिस साहब वो इसको जो है वो फैसला करेंगे। और ये जो नैब केस है, ये एक दफ़ा फैसला हो चुका है कि लाइव स्ट्रीम होगा। तो जब एक दफ़ा फैसला हो चुका है तो फिर इसको चीफ जस्टिस साहब अकेले कैसे बदल सकते हैं? तो एक तो मुझे नहीं समझ आया कि अभी इसकी कानूनी पोजीशन जो है वो कैसे होगी और कैसे आगे जाएगा। दूसरा देखिए, जो सोसाइटी है, लॉयर्स हैं, मीडिया है, उसका इंटरेस्ट ये है कि प्रोसीडिंग्स में ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो, लोग और ट्रांसपेरेंसी आती है ओपननेस से। जब ओपन होंगी कोर्ट्स और मुकदमात लोग देख रहे होंगे, फिर वो अपनी जजमेंट करेंगे। इसी तरह से सोसाइटीज़ जो है वो आगे जाती हैं। जुडिशल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि उसमें शफाफियत हो, और शफाफियत की रिक्वायरमेंट है कि उसमें ओपननेस हो। अभी हमें मायूसी नहीं हुई शरीफ फैमिली से और जरदारी साहब से कि उनका कोई नाम उसमें नहीं होगा, तो उनका नाम तो माशाल्लाह जगमगा रहा है और उसी में जो है वो मौजूद है। और बाकी भी देखिए, एक हम IMF के पैकेज में 6 से 8 बिलियन डॉलर के लिए हम मर रहे हैं। 1 बिलियन डॉलर के लिए हमने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, हमने फार्मर से जो है वो गंदम नहीं ली, हमने जो परचून फरोश के ऊपर हम कह रहे हैं टैक्स लगा रहे हैं, ये सब कुछ हम 1 अरब डॉलर के लिए कर रहे हैं। और अभी शब्बर साहब तो कह रहे हैं कि 20 अरब डॉलर है, ये 11 अरब डॉलर की फिगर आई है। बहुत सारे लोगों जो कंपनियों के पीछे छुपे हुए हैं ना, उनकी फिगर अभी नहीं आई, जो किसानी है, जो कंपनियों के पीछे हैं, उनके भी नाम सामने आएंगे। तो ये तो पाकिस्तान में एक तमाशा लगा हुआ है। और यही मैंने तो कल कहा है कि जो इमिग्रेशन का मसला है अमीर मुल्कों में, वो इसीलिए है कि वो अलाउ कर रहे हैं गरीब मुल्कों से पैसा अपने यहाँ, वो पैसा वो वापस भेजें गरीब मुल्कों में, तो इमिग्रेशन का मसला हल हो जाए। सर ये बताइए